प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. स्वागत है सभी को आज का पवित्र दिन में। हालेलुया। ये नया महीना का पहला रविवार का दिन प्रभु का चरणों में आने के लिए प्रभु ने हमें सब कुछ सहाय किया। अपन आज का आराधना प्रार्थना का साथ चालू करेगा। सब लोग मिलकर अपन प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं पवित्र दिन के लिए धन्यवाद। तेरा कदमों में आने के लिए प्रभु तूने हमें सबको दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। आत्मा में और सच्चाई में तेरा आराधना करने के लिए हमारा ओठों को खोल, हमारा हृदय को खोल, अंतकरण से तेरा स्तुति हो सके ऐसा होने दे प्रभु। आज का दिन प्रभु आशीर्वादित होने दे प्रभु। तो हमसे बात कर, तेरा वचन तेरा आराधना सब कुछ आशीर्वादित कर। हे प्रभु तू हमारा बीच में है इसके लिए धन्यवाद। हम लोग सब अलग अलग जगह पे होते हुए भी प्रभु तू हमारा सबका साथ है इसके लिए धन्यवाद। हमें दिया हुआ विश्वास और आशा के लिए धन्यवाद। सबको तू आशीर्वादित कर। आज एक नया अनुभव का साथ तेरा स्तुति आराधना करने के लिए कृपा कर, सहाय कर और आशीर्वादित कर। सारे महिमा आपको ही देता है यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। अपन वचन संहिता 100 पढ़ने वाला है। सब लोग पीछे बोलेगा। हे सारे पृथ्वी के लोगों, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, हम उसकी प्रजा और उसके चराई के भेड़े हैं, और उसके चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके फाटकों से धन्यवाद, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए, और उसके अंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए, उसकी करुणा सदा के और लिए उसकी सच्चाई और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। बनी रहती है। हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। अपन एक हिंदी गीत गाने वाला है, सबको मालूम है। आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। हम लोग सब साथ में मिलकर प्रभु का स्तुति और आराधना करेगा। हालेलुया। आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना।
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम लोग एक हिंदी गीत आराधना का करने वाला है, उद्धार है, चंगाई है, हालेलुया, रिहाई है यीशु नाम, हालेलुया। ये गीत हम लोग सब साथ में मिलके गाएगा, हालेलुया। इसका बोली लिरिक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, आप लोग भी देख के गाएगा, हम सब साथ मिलके गाएगा। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम यीशु नाम। मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु लॉर्ड। Praise the Praise the Lord. Lord. अपन भजन संहिता 136 पढ़ने वाला है, हालेलुया। सब लोग पीछे बोलेगा, उसकी करुणा सदा की है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि यह भला है। उसकी करुणा सदा की जो है, ईश्वर का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, जो प्रभु का प्रभु है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, उसको छोड़ के कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है, उसने अपने बुद्धि से आकाश बनाए। उसकी करुणा सदा की है, उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है। उसकी करुणा सदा की है, उसने बड़े बड़े ज्योतियां बनाई। उसकी करुणा सदा की है, दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया। उसकी करुणा सदा की है, और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारेगण को बनाए। उसकी करुणा सदा की है, उसने मिस्रियों के पायलटों को मारा।
उसकी करुणा सदा की है, और उनके बीच में से इसराइल को निकाल लाया। उसकी करुणा सदा की है, बलवंत हाथों बढ़े हुई भुजा से निकाल लाया। उसकी करुणा सदा की है, उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, उसकी करुणा सदा की है, और इसराइल को उसके बीच में से पार कर दिया। उसकी करुणा सदा की है, और फेरोन के सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया। उसकी करुणा सदा की है, वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला। उसकी करुणा सदा की है, उसने बड़े बड़े राजा मारे। उसकी करुणा सदा की है, उसने प्रतापी राजा को भी मारा। उसकी करुणा सदा की है, एमोरियों के राजा सिय्योन को उसकी करुणा सदा की और है, बाशान के राजाओं को घात किया, उसकी करुणा सदा की और है, उनके देश को भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा की है, अपना दास इसराइल को भाग होने के लिए दे दिया। उसकी करुणा सदा की है, उसने हमारे दुर्दशा में सुधि ली, उसकी करुणा सदा की और है, हमको शत्रु से छुड़ाया है। उसकी करुणा सदा की है, वो सब प्राणियों को आहार देता है। उसकी करुणा सदा की है, स्वर्ग के परमेश्वर को धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपन दान लेने का टाइम है। हालेलुया। दान लेते समय हम अपन एक गीत गाने वाला है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपने हाथ मुझ पर रखे रखा है। ये गीत गाते समय अपन प्रभु के लिए कुछ देगा, प्रभु का सेवा आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों सबको आशीर्वादित करेगा। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से बात कर, मैं कहाँ जाऊँ। तेरी आत्मा से बात कर, मैं कहाँ जाऊँ। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधोलोक पे जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से बात कर, मैं कहाँ जाऊं। तेरी आत्मा से बात कर, मैं कहाँ जाऊँ। तूफान में जाऊँ तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूँ तो तू वहाँ है। तूफान में जाऊँ तो तू वहाँ है, लहरों पे जाऊँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से बात कर, मैं कहाँ जाऊँ। तेरी आत्मा से बात कर, मैं कहाँ जाऊँ। पूरब में जाऊँ तो तू वहाँ है, पश्चिम में जाऊँ तो तू वहाँ है। पूरब में जाऊँ तो तू वहाँ है, पश्चिम में जाऊँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से बात कर, मैं कहाँ जाऊँ। तेरी आत्मा से बात कर, मैं कहाँ जाऊँ। चर्च में जाऊँ तो तू वहाँ है, मेरे घर में जाऊँ तो तू वहाँ है। चर्च में जाऊँ तो तू वहाँ है, मेरे घर में जाऊँ तो तू वहाँ है।
प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है सभी को आज का पवित्र दिन प्रभु का चरणों में आने के लिए। हालेलुया। प्रभु हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमें सबको चंगा भला जिंदा रखा है। प्रभु का घर में स्तुति और आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें सबको कृपा किया। हालेलुया। ये सब प्रभु का सबसे बड़ा दया है। हालेलुया। हमें सबको परमेश्वर ने चंगा रखा है, रोग से पीड़े से शैतानी बंधन से परमेश्वर ने हमें सबको मुक्त किया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देगा। आज का ये महीना का पहला ही रविवार का दिन प्रभु का घर में लाया है, प्रभु का चरणों में बैठने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। हालेलुया। भय और भक्ति का साथ हम प्रभु का आज आराधना करने वाला है। आज का पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देगा। प्रभु ने ये साल का इतना महीना पूरा संभाला। हालेलुया। एक नया महीना, एक नौवा महीने में, सितंबर महीने में प्रभु का घर में लाया। इसके लिए अपन प्रभु को स्तुति करेगा। हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। आज का वचन हम पढ़ने वाला है, उसके बाद हम प्रार्थना करने वाला है। हिब्री का रासपत्र उसका 12वां अध्याय, हिब्री का रासपत्र उसका 12वां अध्याय, उसका 6वां वचन और 7वां वचन। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारा साथ बर्ताव करता है। वह कौन है, कौन सा पुत्र है जिसका ताड़ना पिता नहीं करता। हालेलुया। आज का वचन प्रभु हमसे बात करना चाहिए। ऐसा एक बोध का साथ अपन बैठेगा, प्रभु का कदमों में बैठेगा। हालेलुया। प्रभु का आत्मा हमें सबको एक बनाया है, हम सब अलग अलग स्थानों में हैं। हालेलुया। तो भी हम सब मन में, आत्मा में एक प्रभु बनाता है। इसके लिए अपन प्रभु को धन्यवाद देगा। आज हमने लिया हुआ दान के लिए भी प्रार्थना करेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन, हालेलुया, वचन का अनुसार हमें प्रभु का सेवे में देने के लिए प्रभु ने हमें सबको कृपा दिया। बहुत सारे लोग दिया, बहुत सारे लोग का जीवन में कुछ तकलीफ है, परमेश्वर से प्रार्थना करेगा। प्रभु सबको मुक्ति देने वाला है, आजादी करने वाला है। हालेलुया। यह महीना आशीर्वादित होने के लिए अब हम प्रार्थना करेगा। हालेलुया। कोई चुप नहीं बैठेगा, अपना नजर को बंद करेगा, अंतकरण का नजर को खोल के प्रभु से प्रार्थना मांगेगा। हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान है, हमारा प्रभु रोग से, पीड़ा से चंगाई करने वाला परमेश्वर है, हमारा प्रभु बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो कल किया वो आज भी करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमें कभी हाथ छोड़ के नहीं जाने वाला, हालेलुया, हमारा साथ रहने वाला परमेश्वर है। अब हम प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद, स्तुति करते, सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद, पवित्र दिन के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, ये नया महीने में पहला दिन, पवित्र दिन तेरा चरणों में लाया, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, तो ये महीना तो हमें आशीर्वादित कर, आज का दिन ये आशीर्वादित कर, तेरा कदमों में बैठने के लिए हमें सबको तू कृपा किया, इसके लिए धन्यवाद। तो हमसे बात कर, आत्मा, पवित्र आत्मा से तू हमें अगुवाई कर, हमारा जीवन में लगने वाला हर एक पवित्र चीजों से तू आशीर्वादित कर। कोई बात का कमी न होते हुए अभी तक तू हमें सब कुछ संभाला, इसके लिए धन्यवाद। ये वचन सुनने वाला हर एक भाई बहन का जीवन में प्रभु एक नया रीति का अनुभव, एक नया आत्मिक अभिषेक से भर दे। तू ही प्रभु, तू हमें समझा, तू ही हमसे बात कर, आशीर्वादित कर। हमने लिया हुआ दान के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, तेरा चरणों में प्रभु देने के लिए हमें दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, दान और दशांश को तू मेरा चरणों में लाओ, ऐसा तू तेरा वचन है, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, हम तेरा चरणों में लाया है, तेरा कदमों में लाया है, आशीर्वादित कर। तेरा राज का बढ़ाई के लिए प्रभु उपयोग होने दे प्रभु। हे प्रभु, जो नहीं दे सका जहां भी हो प्रभु, उन्हें भी आशीर्वादित कर। हालेलुया। प्रभु, ये महीना आशीर्वादित होने दे, कोई बात का कमी न होते हुए तू संभाल, सबको संभाल प्रभु। हालेलुया। तो हमारा साथ रहे, संगति में रहे, हमें अगुवाई कर। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु हमारा परमेश्वर जिंदा है, हमारा साथ है। हमें सबको परमेश्वर
प्रेम करता है, हमें सबको अभी तक विश्वास में बना रखा है। बहुत सारे लोग विश्वास में आया लेकिन कुछ ना कुछ कारण से गिर गया, डगमगा गया। हमें सबको परमेश्वर ने हालेलुया अभी तक उसका वचन में बना रखा, इसके लिए धन्यवाद देगा। हालेलुया, जोर से धन्यवाद देगा। प्रभु धन्यवाद हो, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, प्रभु का वचन में अध्ययन करने के लिए प्रभु हमें सबको कृपा करता है, इसके लिए धन्यवाद। ये दिनों में प्रभु हमसे बात करते आ रहा है। हालेलुया, गया 2-3 हफ्ते से हम लोग हालेलुया प्रभु का बेटे लोग, प्रभु का बच्चे लोग कैसा प्रभु में बढ़ता है उसका बारे में दिखता है। हालेलुया, हमने यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 12वां वचन के अनुसार हालेलुया जो कोई जितने लोग हालेलुया उसको विश्वास करता है वो प्रभु का बच्चा बनने का अधिकार देता है। हालेलुया, जितनों उसे ग्रहण किया उसे प्रभु का हालेलुया पुत्र बनने का अधिकार। हालेलुया, हमें सबको अधिकार है, हम सब प्रभु का बच्चा है, प्रभु का बेटे लोग हैं। हालेलुया, तो उसमें ये प्रभु में हमें बढ़ना चाहिए। हालेलुया, प्रभु का कदमों में हमें बढ़ना चाहिए। हालेलुया, जब अपन रोम का पत्र 8वां अध्याय 14वां वचन बोलता है हालेलुया आत्मा से चलाया जाता है। हालेलुया, प्रभु का बच्चे लोग को आत्मा से चलाया जाता है। हालेलुया, जो भी प्रभु का बच्चा है वो प्रभु का पवित्र आत्मा से चलाया जाता है। चलाया जाने का टाइम हालेलुया प्रभु आत्मा में सिखाता है, सिखा के हालेलुया बढ़ाता है। हालेलुया, हर टाइम बच्चा नहीं है, बच्चे से बड़ा होना है। हालेलुया, 13 साल 14 साल 15 साल 20 साल हालेलुया उसका बाद जवान। हालेलुया, ऐसा एक जैसा इंसान में बढ़ोती है वैसा प्रभु का बच्चा में भी बढ़ोती होना चाहिए। हालेलुया, हम लोग जब पढ़ता है रोम का राजपुत्र 6वां अध्याय 14वां वचन में बोलता है बपतिस्मा का बारे में। प्रभु का आत्मा हमें बपतिस्मा के लिए लेके जाता है। जब आत्मा चलाया जाता है तभी हम लोग बपतिस्मा लेता है। बैप्टिज्म ऐसा बोलता है हालेलुया, लेने से पहले हमारा एक स्वभाव था और लेने का बाद एक अलग स्वभाव है। हालेलुया, लेने से पहले हम लोग बुराई करता था, बुराई सोचता था, बुराई करने के लिए हर टाइम तैयार था। लेकिन क्या बोलता है हालेलुया, बैप्टिज्म का बाद हम एक नया इंसान बन गया। अभी हम मसीह का साथ एक नया जन्म, नया रीति से जीवन जीता है। रोम का राजपुत्र 6वां अध्याय में वैसे ही बोला है 4था वचन में, हम लोग प्रभु जैसा पुनरुत्थान हो गया वैसा हम भी पुनरुत्थान हो जाता है। हालेलुया, नया जीवन का चाल चलने के लिए उस वचन में बताता है। हालेलुया, उसका पहले हमारा एक पुराना जीवन था। पुराना जीवन क्या करता था, हम लोग सब कुछ एडजस्ट करके लेता था, ये भी करता था वो भी करता था, जैसा करिन्थ का राजपुत्र में लिखा है 2 अध्याय 6वां वचन में। 2 करिन्थ उसका 6वां अध्याय उसका 14 से 18 वचन तक हम लोग पढ़ता है तो वहाँ प्रभु परमेश्वर संत पौल द्वारा आत्मा से हमें कहता है कि हालेलुया जो कोई प्रभु में चलना चाहता है उन्हें क्या करना है, इस दुनिया का लोगों से थोड़ा अलग रहना है। हालेलुया, जैसा बोलता है उजाला और अंधेरा दोनों एक साथ में नहीं रह सकता है, हमें अलग रहना है। अंधेरे को दूर करना है, हम लोग उजाला पाया तो हमें उजाला का साथ रहना है। हालेलुया, उसका बाद 15वां वचन में बोलता है अविश्वासी और विश्वासी का साथ कोई संबंध भी नहीं होना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि बोलता है हालेलुया हम लोग परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर अपना अंदर वास करता है। तो प्रभु हमारा परमेश्वर पवित्र है और पवित्र परमेश्वर को हम लोग पवित्र होना चाहिए, अपवित्रता बिल्कुल नहीं चलेगा। हालेलुया, आगे बोलता है 17वां वचन में ऐसा बोलता है, परमेश्वर बोलता है उनमें से अलग हो जाओ। हालेलुया, उन लोगों में से अलग हो जाओ। 2 करिन्थ 6वां अध्याय उसका 17 वचन बोलता है उनमें से अलग हो जाओ, छूना भी नहीं। हालेलुया, अशुद्ध अपवित्र चीज अन्य जाति लोगों का चीज छूना भी नहीं, उनसे अलग हो जाओ। और बोलता है उसका बाद मैं तुम्हें अपनाएगा, मैं तुम्हारा पिता होएगा, तुम मेरा पुत्र हो जाएगा। हालेलुया, तुम मेरा पुत्र हो जाएगा। ये सबसे
महत्वपूर्ण वचन है। दूसरा कोरिन्थ 6वां अध्याय हालेलुया उसका 14वां वचन से लेके 18वां वचन बोलता है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोलता है, उसका इच्छा ये है कि हम लोग बच्चे से पुत्र बनने के लिए, बच्चे से पुत्र बनने के लिए हमारा अंदर एक बदलावट होना चाहिए। जैसा रोम का राजपुत्र में बोला 6वां अध्याय 4 वचन में, एक नया जीवन का चाल चलने के लिए ये है नया जीवन का चाल जो कोरिन्थ में बोला। जैसा नया जीवन में ये सब करना चाहिए, जो छोड़ना है छोड़ देना है, किसका साथ ज्यादा संबंध नहीं रखना है, अलग हो जाना है, एक पवित्र जीवन। तभी परमेश्वर बोलता है तुम मेरा पुत्र बनेगा, मैं तुम्हारा पिता बनेगा। उसके बाद हम लोग आत्मा से प्रार्थना करने को लगता है, आत्मा से प्रार्थना, हालेलुया, हे अप्पा हे पिता करके प्रार्थना करता है। 18 वचन में बोलता है मैं तुम्हारा पिता बनेगा। तभी हमारा पिता हमारा प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया, हमारा प्रार्थना अगर सुनने का है, प्रभु का इस वचनों को पालन करने का है। उसके बाद हम लोग मत्ती उसका 5वां अध्याय 44 और 45 वचन का अनुसार वहां एक गुण विशेष इस पुत्र का बताया है। क्या बोलता है? अपना शत्रु से प्रेम करने का। हालेलुया, शत्रुओं को प्रेम करना चाहिए। हालेलुया, प्रेम करने के लिए आत्मा का चलाया जाना होना चाहिए। एक इंसान, एक साधारण इंसान शत्रु से प्रेम नहीं कर सकता है जब तक आत्मा नहीं चलाएगा, हमारा अंदर वो बदलावट नहीं आएगा। हालेलुया, जब पवित्र आत्मा से हम भरा हुआ रहेगा तभी क्या करता है, हम लोग का नजर में एक भी शत्रु नहीं है। क्या आपका कोई शत्रु है? हालेलुया, क्या आपका कोई दुश्मन है? अगर सोचो ऐसा कोई रहेगा तो हालेलुया आपको आत्मा का चलाना बहुत जरूरी है। प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु मेरे अंदर का वो कड़वाहट, शत्रु का अगेंस्ट का कड़वाहट को निकाल दे, आत्मा से भर दे। प्रभु तेरा रूप आत्मा मुझे दे ताकि मैं शत्रु को क्षमा कर सके। कोई भी शत्रु क्यों ना हो, अपना खुद का घर का, अपना खुद का परिवार का, अपना ही पत्नी का घराने वाले, नहीं तो अपना भाई का घराने वाले, नहीं तो अपना पति का घराने वाले, कोई भी क्यों ना हो, कोई शत्रुता नहीं चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा करके बताया, बोलता है शत्रु से प्रेम करो। हालेलुया, और हालेलुया तुम्हें जो शाप देता है उसे आशीर्वाद करो, और तुम्हें जो द्वेष करता है उसके लिए प्रार्थना करो। ये बात हमने मत्ती उसका 5वां अध्याय 44-45 वचन से सीखा। हालेलुया, क्योंकि हालेलुया वहां बोला है, यूहन्ना का 15वां अध्याय 18 वचन हालेलुया बोलता है ये दुनिया का लोग हमें नफरत करेगा, क्योंकि यीशु बोलता है उन्होंने मुझे भी नफरत किया। हालेलुया, मैं जब इस दुनिया में था कोई मुझे ज्यादा चाहा नहीं, कोई चाहत रखा नहीं, सब लोग मुझे द्वेष करता था, लेकिन मैंने सबको प्रेम किया। तो हमें यीशु जैसा एक स्वभाव अपना अंदर उत्पन्न करके लेने का है, बना के लेने का है, हमें करके लेने का है। आत्मा से कृपा पाएगा तभी हम करेगा। हालेलुया, हमें करना है शत्रु से प्रेम, हमें जो शाप देता है उनसे आशीर्वाद करने का एक स्वभाव मेरा अंदर आना चाहिए। हालेलुया, 17वां अध्याय 16वां वचन यूहन्ना बोलता है मैं इस दुनिया में नहीं था, वैसा तुम भी इस दुनिया का नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है जो भी यीशु का बच्चा बन गया है, जो भी यीशु का पुत्र बन गया है, उनके लिए ये वचन बोल रहा है। यूहन्ना 17वां अध्याय 16वां वचन बोलता है मैं इस दुनिया का नहीं है, हम लोग सब इस दुनिया में एक मुसाफिर जैसा है। हालेलुया, हमारा स्वर्ग देश ही हमारा हालेलुया परम स्थान, हम लोग वहाँ स्वर्गीय लोग हैं, वहाँ के लोग हैं। इस दुनिया में जी रहा है एक टेम्पररी हालेलुया, एक मुसाफिर जैसा जी रहा है, लेकिन हमारा नागरिकत्व स्वर्ग में है, हम लोग स्वर्ग का है। तो हमें वहाँ का लक्ष्य रखना है, वहाँ का क्या क्या रीति रिवाज है अपना अंदर अपनाना पड़ेगा, वहाँ के लोगों वहाँ क्या क्या हो रहा है उस स्वभाव अपना अंदर अभी से ट्रेन करके हमारा अंदर बदलावट करके लाना पड़ेगा। ये सब कुछ यीशु मसीह ने हमें
हमें सिखाया। यीशु मसीह जब इस दुनिया में था वो आके ये सब सिखाया, बाबा ऐसा करो ऐसा करो। इस दुनिया में लोग शत्रु को हालेलुया कड़वाहट से देखता है, कड़वाहट हर टाइम उनका अंदर लगता है, हर टाइम वो नाश हो जाओ ऐसा सबका विचार है। लेकिन प्रभु बोलता है क्षमा कर, सबको क्षमा कर। हालेलुया प्रभु का बच्चा है वो भी सच्चाई जानना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करो, ऐसा प्रभु हमें सिखाया। हालेलुया। उसके बाद हमने देखा मत्ती उसका 5वां अध्याय 9वां वचन, मत्ती उसका 5वां अध्याय का 9वां वचन बोलता है, धन्य है वे जो हालेलुया शांति कराता है। मराठी में शांति करनारे धन्य, मेल करवाने वाले धन्य, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र कहला जाएगा। हालेलुया। ये गए हफ्ते में हमने देखा मत्ती 5वां अध्याय 9वां वचन से मेल करवाने वाले, शांति कराने वाले किसका बारे में है? ये हालेलुया एक अन्य लोग जो इस दुनिया में अन्य लोग जैसा जी रहे, हालेलुया उन्हें परमेश्वर का चरणों में लाके, हालेलुया प्रभु का चरणों में प्रभु का बच्चा बनाता है, सत्य को बोलता है, सत्य उन्हें समझाता है, सत्य उन्हें छुटकारा देगा। तो हम लोग क्या करता है? परमेश्वर का सामने उनका एक शांति कराता है। उनका बारे में गया हफ्ते में हमने देखा, गया संडे का वचन अगर आप नहीं देखा तो देख लेना है। हालेलुया शांति कराने वाले धन्य, उनका बारे में मैंने बताया। हालेलुया तो हमें शांति कराना चाहिए सत्य वचन को। हालेलुया जो बुराई में फंसा है, जो परमेश्वर का नजरों में अलग है, जो परमेश्वर उनसे दूर रखा है, उनको मेल करके लाने का है। परमेश्वर से उन लोगों को हालेलुया वैर करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन को नहीं मानता है, इसके लिए वो परमेश्वर को वैर करता है, परमेश्वर को द्वेष करता है। हालेलुया ऐसा लोगों को वापस परमेश्वर का पास लाने का काम करने वाले को बोला है शांति कराने वाले। हालेलुया हमें शांति कराना चाहिए। अपना घराने के लोग, अपना हर रिश्तेदार, नहीं तो अपना आजू बाजू के लोग। हालेलुया परमेश्वर ने बोला जाओ हालेलुया जेरूशलेम में, समरिया में और यहूदा, उसके बाद दुनिया के कोने कोने तक परमेश्वर का सुसमाचार बताओ। सुसमाचार बताने के लिए हालेलुया सबको बोला है। ऐसा नहीं है खाली पास्टर लोग, नहीं तो प्रभु के हालेलुया बड़े बड़े लोग नहीं, ये सबके लिए दिया हुआ वचन है। जो भी यीशु का वचन को सुनता है, बपतिस्मा लेता है, प्रभु वहाँ बोलता है उन्हें शिष्य बनाओ। शिष्य मतलब यीशु का अनुसरण करने वाले लोग। हालेलुया ये शिष्य लोग का काम है और शिष्य बनाने का। हालेलुया ये प्रभु का सुसमाचार औरों को बताने का ये कार्य इनको दिया है। हालेलुया हमें सुसमाचार बताने का है, दूसरे को बताने का है। हालेलुया और आज हम पढ़ा हुआ वचन हम उसकी ओर जाने वाला है। हालेलुया वहाँ हिब्री का रासपत्र 12वां अध्याय उसका 7वां वचन हमने पढ़ा, 6वां वचन हमने पढ़ा, 6वां वचन और 7वां वचन। हालेलुया वहाँ ऐसा लिखा है, हालेलुया क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। हालेलुया ताड़ना मतलब उसे डिसिप्लिन करता है। हालेलुया मराठी में उसे शिस्त बोला है। हालेलुया और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है, उसे फटका भी मारता है, दुख भी देता है, ताकि हालेलुया वो सीधा रास्ते पे आ जाए। हालेलुया उसके बाद 7वां वचन में तुम दुख को ताड़ना समझ कर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। हालेलुया ये एक पुत्र है जिसको परमेश्वर थोड़ा ताड़ना करता है, दुख देता है। हालेलुया उसका बाद क्या बोलता है? कोड़े भी लगाता है। ऐसा एक पुत्र प्रभु कोड़े लगाता है। जो भी उसका पुत्र बनना चाहता है, जो भी आत्मा से चलाया जाता है, उसे परमेश्वर कोड़े भी लगाता है। हालेलुया क्योंकि उसे सिखाता है। परमेश्वर ने हमें सबको बुलाया है हालेलुया उसका पवित्रता में सहभागी होने के लिए, उसका राज्य में उसका साथ पवित्र जीवन जीने के लिए। लेकिन हम लोग इस दुनिया में जीते समय अलग अलग स्वभाव अपना अंदर इस दुनिया के रीति रिवाज का अंदर से घुस जाता है। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम पवित्र रहे, जैसा वो पवित्र है वैसा ही हम भी
पवित्र रहे। हालेलुया। एक पवित्रता की ओर हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारा बुलावा वो है प्रभु का साथ सौभागी होने के लिए, उसका हालेलुया भागीदार होने के लिए, पवित्रता में भागीदार होने के लिए। एक बार अब्राहम हालेलुया एक युद्ध किया और युद्ध करके जीत के आया। अब्राहम ने युद्ध करके जीत के आने का टाइम वहां के राजा, सोदोम के राजा, हालेलुया उत्पत्ति उसका 14वां अध्याय का लास्ट 1-2 वचन में ऐसा लिखा है। सोदोम के राजा आके बोलता है हालेलुया हमें लूट नहीं चाहिए, बल्कि हमारा जो भी आदमी लोग तूने पकड़ के रखा है उससे सब दे दो। हालेलुया लूट हमें नहीं चाहिए। लेकिन अब्राहम बोलता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने प्रभु परमेश्वर का सामने हाथ उठाया है और परमेश्वर ही मुझे बड़ा करेगा। अगर मैं तुम्हारा इस लूट में से एक सूत नहीं तो एक हालेलुया जूते को लगाने वाला लेस भी लिया तो तुम बोलेगा मैंने अब्राहम को बड़ा बनाया। ऐसा उस वचन में लिखा है। अब्राहम ने बोला मुझे कोई इस दुनिया में बड़ा नहीं बनाया, मैंने सब कुछ परमेश्वर का हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। उसका बाद तुरंत उसका अब्राहम का मुंह से जब ऐसा शब्द निकला, तुरंत उसका दूसरा वचन 15 अध्याय का पहला वचन हालेलुया परमेश्वर का दर्शन होता है और परमेश्वर अब्राहम से बोलता है तेरी डाल और तेरी अत्यंत बड़ा फल मैं ही हूँ। हालेलुया परमेश्वर बोलता है मैं तेरा डाल रहेगा और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं ही हूँ। हमें हालेलुया हमें परमेश्वर एक फल जैसा मिलना चाहिए इस दुनिया में। हमारा स्वर्ग लोक में परमेश्वर फल, हम लोग परमेश्वर का भाग लेने के लिए सोना चांदी का पीछे नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर खुद हमें एक फल जैसा मिलना चाहिए। परमेश्वर का साथ रहने के लिए हमें और आपको बुलाया है। परमेश्वर जैसा पवित्र है वैसा पवित्र बनने के लिए परमेश्वर का बुलावा है। हमारा अंदर पवित्रता नहीं बल्कि हमारा अंदर का दुष्ट स्वभाव को सब निकालने के लिए परमेश्वर ताड़ना देता है और क्या बोलता है हालेलुया वो कोड़े भी मारता है। हालेलुया क्योंकि हम उसका पुत्र बनना चाहिए। वचन में ऐसा लिखा है जितना हम परमेश्वर का करीब जाता है उतना हमें ज्यादा कोड़े मिलता है, उतना हम ज्यादा ताड़ना मिलता है। जब उस वचन को पढ़ता है इब्री का पत्र 12वां अध्याय उसका 8वां वचन 9वां वचन पढ़ता है ऐसा कौन इंसान है जो ताड़ना नहीं खाना चाहिए। हालेलुया नीचे का वचन में ऐसा लिखा है कि वो ताड़ना जिसके भागी सब होता है तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचारी के संतान ठहरे। हालेलुया यहाँ प्रभु बोलता है हर एक विश्वासी का जीवन में ताड़ना होना चाहिए, प्रभु शिस्त चलाना चाहिए। हालेलुया हमारा जीवन में परमेश्वर का करीब परमेश्वर जैसा बनने के लिए कुछ ना कुछ अलग अलग स्वभाव परमेश्वर और निकालने के लिए हमें कोड़े लगाता है। हमें परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का रूप, परमेश्वर का इच्छा का अनुसार चलाने के लिए परमेश्वर हमें ऐसा करता है। हालेलुया तो परमेश्वर का करीब जाने से परमेश्वर हमें और ताड़ना और परमेश्वर हालेलुया हमें रूपांतर करता है। जो कुछ पवित्रता का विरोध में है परमेश्वर उसे कोड़े मारकर निकालता है, हमारा अंदर से स्वभाव को निकालने को लगाता है। ऐसा बोला गया है हालेलुया जो एक पापी हालेलुया जब परमेश्वर का पास आता है यीशु मसीह उसे एक मेमना जैसा है, लेकिन एक धर्मी नहीं तो एक प्रभु के जन परमेश्वर का पास आता है वो गरजने वाला सिंह जैसा है। हालेलुया नहीं तो एक अगर पवित्र जन परमेश्वर का पास आता है प्रभु यीशु मसीह उसके लिए एक जलते हुए ज्वाला जैसा है। जितना हम करीब जाएगा परमेश्वर हमारा अंदर हालेलुया एक रूपांतर करेगा। जितना भी अशुद्ध चीज है, जितना भी परमेश्वर को पवित्रता का विरोध में दिखता है परमेश्वर उसे निकाल देता है। हालेलुया इसलिए बोलता है आत्मा चलाया जाने वाले लोग परमेश्वर का संतान है।
आत्मा हमें चलाना चाहिए, प्रभु का आत्मा हमें चलाना चाहिए। रोम का राजपुत्र 8वां अध्याय का 14वां वचन बोलता है, आत्मा का चलाया गया वही परमेश्वर का बच्चा बन जाता है। आत्मा हमें ये परमेश्वर का ये ताड़ना और परमेश्वर का कोड हालेलुया हमें खिलाता है, ताकि हम रूपांतर से चलाया जाना सबसे जरूरी बात है। मुझे और आपको आत्मा चलाना चाहिए। हालेलुया, आत्मा हमें कहाँ लेके जाता है, आत्मा हमें कैसा चला। मत्ती उसका 4 अध्याय का 1 वचन में यीशु मसीह हालेलुया ऐसा लिखा गया कि यीशु मसीह को आत्मा जंगलों में लेके गया उसका परीक्षा लेने के लिए। हालेलुया, जब यीशु मसीह 30 साल तक अपना माता पिताजी का अधीन में रहा, वचन ऐसा बोलता है हालेलुया, बपतिस्मा लेने के लिए यीशु मसीह आता है। बपतिस्मा लेने का टाइम क्या होता है, स्वर्ग खुलता है और वहां से वाणी होता है, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न होता है। हालेलुया, प्रसन्न हूँ। स्वर्ग का वाणी सुनने का बाद वचन ऐसा बोलता है, यीशु मसीह को आत्मा लेके गया, चलाया। यीशु मसीह को कहाँ लेके गया, जंगलों में परीक्षा लेने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, मेरा और आपका भी जीवन में परीक्षा है। हालेलुया, परीक्षा का बिना हमें इस एक पवित्र है क्या नहीं मालूम करता है। जब अपन भजन संहिता पढ़ता है उसका 11वां अध्याय, भजन संहिता 11वां अध्याय का 5वां वचन ऐसा बोलता है, हालेलुया, यहोवा धर्मी को परखता है। धर्मी लोगों को यहोवा परमेश्वर परखता है। आदमी लोग परमेश्वर को परखता है कौन सा सत्य खुदा है, और उसका बाद अभी परमेश्वर भी हमें परखता है, हमें परखता है। हालेलुया, हम लोग पवित्र में जिएगा क्या, अंत तक पवित्रता में जिएगा क्या, इसके लिए परमेश्वर हमें ताड़ना देता है, कोड़े भी मारता है। ये सब इसका भाग है। हालेलुया, जब अपन याकूब उसका 1 अध्याय 13 और 15 वचन 13, 14, 15 वचन पढ़ता है, जब किसी का परीक्षा हो तो वो यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातें से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा में खींचकर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया, यहाँ दो तरीके का परीक्षा का बारे में लिखा है। 12वां वचन में परमेश्वर परीक्षा करता है पवित्र लोगों का। हालेलुया, उसका बाद 13 और 14वां वचन में शैतान भी एक परीक्षा में हमें फंसाता है। कैसा फंसाता है, बुरे अभिलाषा में डाल के हम लोग फंस जाता है। वो एक अलग परीक्षा है जो सर्वसाधारण इस दुनिया में सब लोग फंस जाता है। हालेलुया, 12वां वचन में ऐसा बोलता है, परमेश्वर धर्मी का परीक्षा लेता है। क्या बोलता है, धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले को दी है। हालेलुया, यहाँ बोला है परमेश्वर का परीक्षा में जो खरा निकलता है वो धन्य है। हालेलुया, हमें अगर हम धर्मी लोग हैं, पवित्र लोग हैं, प्रभु का आत्मा से चलाया जाता है, परमेश्वर हमारा सबका परीक्षा लेता है। हालेलुया, जब अपन अपना बच्चों को पूछता है क्या तू पढ़ाई करते क्या, आजकल बच्चे लोग बोलता है हाँ मैं पढ़ाई करता है, जरूर पढ़ाई करता है। उन लोग का हाथ में किताब होता है, किताब वो देखते देखते पढ़ाई करता है, लेकिन सचमुच पढ़ाई करते क्या, मोबाइल खेलते क्या, मालूम नहीं, हमें मालूम नहीं। कभी मालूम पड़ेगा उसने पढ़ाई किया है क्या, कभी मालूम पड़ेगा उसका जीवन में जब परीक्षा आता है, परीक्षा में अगर वो पास हो गया तो हमें मालूम पड़ता है कि सचमुच वो पढ़ाई किया। अगर वो पढ़ाई में कम मार्क लाया, इसका मतलब ये है कि वो बराबर से पढ़ाई नहीं किया। तो हर एक चीज का परीक्षा है। हालेलुया, परमेश्वर मेरा और आपका भी परीक्षा लेता है हमारा जीवन में। हालेलुया, पवित्रता में बढ़ते समय परमेश्वर अपना प्रिय बच्चों का
हालेलुया परीक्षा लेता है। हालेलुया जब अपन यहाँ दुनिया का रीति से देखता है, अगर हमारा यहाँ एक रोड का ब्रिज बनाना है तो पहला हालेलुया वहाँ के गवर्नमेंट के सर्वे करने वाले लोग आके देखता है, सब सर्वे करके जाता है ये रोड से कितना गाड़ियाँ चलता है, कितना वजनदार गाड़ी है, उसका सबका लिस्ट निकालता है और ये सब होने का बाद ही ब्रिज बनाता है। हालेलुया उसका बाद पब्लिक को देने से पहले उसका टेस्टिंग भी होता है, सबका परीक्षा किया जाता है। हालेलुया एक नया गाड़ी बनाने से पब्लिक को देने से पहले उसका भी परीक्षा किया जाता है। ऐसा हर एक चीज का परीक्षा किया जाता है। हालेलुया तो परमेश्वर मेरा और आप, एक कंपनी का अगर उदाहरण लिया तो कंपनी का मालिक हालेलुया वहाँ काम करने वाले सभी लोग का ऊपर उतना भरोसा नहीं है जितना एक कैशियर का ऊपर है। हालेलुया मालिक पहला उसे थोड़ा पैसा देता है और उसका परीक्षा किया जाता है कि ये कितना विश्वास योग्य है। हालेलुया जब वो इंसान बराबर से काम करता है, बाद में उसे बड़ा रकम देने का विश्वास योग्य रहेगा तो ही देता है। अगर किसी का हाथ में ऐसे ही जाके 1 लाख नहीं तो 1 करोड़ रुपए दिया तो ऐसे ही लेके भाग जाएगा। हालेलुया तो उसका मालिक परीक्षा लेता है थोड़ा थोड़ा देके। ऐसा ही परमेश्वर मेरा और आपका परीक्षा लेना चाहिए, लेता है। हालेलुया परीक्षा हमारा सबका जीवन में बहुत जरूरी है। हालेलुया जब अपन यूहान उसका दूसरा अध्याय 23, 24 वचन 25 वचन पढ़ता है, वहाँ यीशु मसीह बोलता है कि जब यरूशलेम की फसह की समय पूर्व में था तो बहुत से उन्हें उसके चिन्ह को चीज़ों को जो वो दिखाते थे देखकर उसके नाम पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर न छोड़ा क्योंकि वो सबको जानता था। यीशु मसीह सबको जानता था, सब कुछ जानता था। कोई लोग खाली नाम के लिए, खाली चिन्ह और चमत्कार देखने के लिए आता था। नीचे का वचन में ऐसा लिखा है, और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे क्योंकि वो आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। मनुष्य के मन में क्या है परमेश्वर को सब जानता है। अपना परमेश्वर, अपन जो आराधना करने वाला परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया मनुष्य का मन में क्या है, मेरा और आपका मन में क्या है। हालेलुया तो परमेश्वर इसलिए परीक्षा मेरा और आपका लेता है कि देखने के लिए कि हम अंत तक स्थिर रहेगा क्या नहीं। तो इसके लिए परमेश्वर ताड़ना देता है और कोड़े भी मारता है। हालेलुया जब अपन योग का किताब में पढ़ता है, योग का किताब पहला अध्याय, परमेश्वर का सामने शैतान जाता है, तभी परमेश्वर शैतान को पूछता है, हालेलुया क्या तूने मेरा धर्मी मनुष्य के ऊपर नजर लगाए क्या। हालेलुया परमेश्वर ही उसका बारे में गवाही देता है। क्या बोलता है, हालेलुया उसके तुल्य खरा और सिद्ध कोई भी नहीं इस दुनिया में, योग का जैसा खरा और तुल्य इस दुनिया में कोई नहीं। मेरे भय मानने वाले और बुराई से दूर रहने वाले मनुष्य कोई भी नहीं। हालेलुया योग का गुण विशेषता परमेश्वर देता है। योग इस दुनिया में धरती में रहता है और परमेश्वर स्वर्ग में है। परमेश्वर मनुष्य का हर एक चीज को जानता है। हालेलुया सब कुछ जानता है, मेरा बारे में, आपका बारे में परमेश्वर ने सब कुछ जान रखा है। हालेलुया उस समय शैतान वहाँ और एक बात बताता है, बोलता है ऐसा योग करता है क्योंकि योग को तूने संरक्षण रखा है, योग को तूने चारों तरफ से कंपाउंड बना के रखा है और उसे सारे आशीर्वाद दिया है। इसके लिए वो तेरा नाम लेता है, तेरा जय जयकार करता है। हालेलुया परमेश्वर को योग और एक
हालेलुया एप्लीकेशन देखो बोलता है, उसको देख के देखो, परख के देखो, कैसा देखो, ये सब कुछ निकाल के जितना भी उसे आशीर्वाद दिया, धन संपत्ति दिया, सब कुछ निकाल के एक बार उसे परख के देखो बोलता है, क्या तेरा नाम वो वापस लेगा क्या। और वैसा ही शैतान का हाथ में परमेश्वर ईयोब को देता है और ईयोब एक ही दिन में सब कुछ उसका समाप्त कर देता है, नाश कर देता है। हालेलुया सब कुछ समाप्त होने का टाइम जब उसका पत्नी पूछता है, बोलता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, प्रभु के नाम को स्तुति हो, प्रभु के नाम को जय जयकार हो। हालेलुया ये सुन के शैतान वापस हालेलुया परमेश्वर का पास जाता है। दूसरा अध्याय में ऐसा लिखता है, दूसरा अध्याय में पहला दूसरा तीसरा वचन में हालेलुया शैतान परमेश्वर को बोलता है, हालेलुया उसको और एक परीक्षा करके देखो। हालेलुया और एक परीक्षा बोलता है जीवन हालेलुया उसका बारे में। ईयोब उसका दूसरा अध्याय का चौथा वचन में ऐसा बोलता है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। परमेश्वर को बोलता है अगर उसका शरीर का चमड़ा नहीं तो हालेलुया वो जान के लिए सब कुछ दे देगा। पांचवा वचन में सो केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों और मांस छू, तब वह तेरा मुंह पर तेरा निंदा करेगा। हालेलुया ये ईयोब के लिए एक परीक्षा है। परीक्षा शैतान परमेश्वर को बोलता है, क्या बोलता है, केवल अपने हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों और मांस छू, तब वह तेरा मुंह पर तेरा निंदा करेगा। हालेलुया यहोवा ने शैतान से कहा, सुन वह तेरा हाथ में है, केवल उसकी प्राण छोड़ देना। हालेलुया ईयोब का खाली प्राण को हाथ नहीं लगाना, बाकी उसका शरीर का सब कुछ तो तेरा हाथ में है। हालेलुया ऐसा उसको परीक्षा लेता है, तभी उसका शरीर में पूरा हालेलुया कोढ़ रोग जैसा हालेलुया एक बेकार बीमारी उसका चमड़े में लग जाता है। हालेलुया जिससे बहुत खा जाता है, खाज आता है। हालेलुया और उसका ईयोब का पत्नी, उसका नीचे का वचन में ऐसा लिखा है, ईयोब का पत्नी उसे तुरंत बोलता है, ईयोब उसका दूसरा अध्याय 9वां वचन में, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगा, क्या तू अब भी अपना खराई पर बना है, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा तो मर जा। हालेलुया यहाँ उसका पत्नी उसका अगेंस्ट में उठता है। हालेलुया सब कुछ तो समाप्त हो गया, अभी बोलता है लास्ट में, क्यों अभी प्रभु प्रभु करके बैठा है, क्यों खुदा खुदा करके बैठा है, प्रभु को त्याग कर और मर जा करके बोलता है। लेकिन ईयोब लास्ट तक त्याग नहीं करता। हालेलुया हर एक परीक्षा ईयोब पास होता है। हालेलुया पहला उसका परीक्षा था खरा बने का, वो खरापना नहीं पास हो गया। दूसरा सिद्ध बने का था, सिद्ध भी पास हो गया। हालेलुया भय रखने वाला है। हालेलुया परमेश्वर गवाही देता है, ये ईयोब का गुण। हालेलुया उसका बाद बुराई से दूर रहने वाले, ये परमेश्वर गवाही देता है। यहाँ 4 परीक्षा में 100 आउट ऑफ 100 मार्क ईयोब को मिलता है, क्योंकि परमेश्वर गवाही देता है। उसका बाद शैतान उसका परीक्षा करता है, क्या करता है, पूरा धन संपत्ति उसका उठा लेता है और उसका बच्चे लोग को भी उठा लेता है। वहां भी ईयोब पास हो जाता है। हालेलुया उसका बाद 6वां परीक्षा क्या है, हालेलुया उसका शरीर में बीमारी लाता है, पूरा शरीर में हालेलुया खाज खुजलिया होता है। हालेलुया और उसमें भी वो परमेश्वर को निंदा नहीं किया। क्या परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर नहीं ले सकते क्या, परमेश्वर का नाम को स्तुति हो करके वो बोलता है। हालेलुया तो ये 5-6 परीक्षा में ईयोब पास होता है। हालेलुया बोलता है, परमेश्वर बोलता है, अगर एक भी परीक्षा में वो नापास होता था तो परमेश्वर उसे निकाल देता था। ईयोब का जगह पे मैं होएगा, ईयोब का जगह पे अगर आप होएगा, अपना हालत क्या होएगा। हालेलुया ये याकूब का किताब में जैसा बोला है, हालेलुया परमेश्वर
एक इंसान को देख के उसका हिसाब से परीक्षा करता है। जितना वो सह सकता है उतना ही उसका परीक्षा कर सकता है। अगर मैं और आप ईयोब का जगह पे होता तो पहले से हम गिर जाता था। हालेलुया। हमारा हर एक का जीवन में ताड़ना परमेश्वर इसके लिए लाता है, हमारा जीवन में परमेश्वर कोड़े इसके लिए लाता है ताकि हम उसका बच्चा है, प्रिय बच्चा है। हमें परमेश्वर रूपांतर करके ये सारे परीक्षा में से पास करने के लिए ताड़ना लाता है, परमेश्वर कोड़े मारता है। हालेलुया। कभी कभी कोड़े खाते समय अपने को परमेश्वर का विरोध नहीं बोलना चाहिए। ताड़ना करते समय हे प्रभु क्यों मेरे लिए क्यों ऐसा। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है जो वृक्ष फल देता है उसे परमेश्वर साफ करता है। इंग्लिश में उसे प्रून बोलता है, कटिंग करता है, प्रून करता है। जो वृक्ष में फल नहीं है परमेश्वर ऐसा वृक्ष का नजदीक भी नहीं जाता है, उससे लंबा रह जाता है। हालेलुया। अपना परमेश्वर अपने को ताड़ना, अपना परमेश्वर अपने को कोड़े इसलिए मारता है ताकि हम ज्यादा फल लाए, परमेश्वर को ज्यादा फल लाए। परमेश्वर का बेटा हालेलुया कभी होएगा जब अपना जीवन में ताड़ना खाने के लिए, कोड़े खाने के लिए सीखता है। हालेलुया। जिससे प्रभु का महिमा होए। परीक्षा में से हालेलुया पास होके प्रभु का महिमा होना चाहिए। प्रभु परमेश्वर मुझे और आपको परीक्षा लाता है ताकि हम प्रभु का बच्चे हैं, प्रभु का संतान है, प्रभु का साथ में उस पवित्र जगह पे बैठने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर हमारा हर एक का जीवन में भी जैसा ईयोब का जीवन में हो गया परीक्षा, हालेलुया वही परीक्षा मेरा और आपका जीवन में भी होता है। पहला है हालेलुया मैंने 3 परीक्षा देखा है। एक तो खरापना का, विश्वास योग का, दूसरा हमारा विश्वास का परीक्षा, हालेलुया तीसरा हालेलुया प्रभु का प्रीति में बढ़ने का, प्रभु का प्रेम का परीक्षा। हालेलुया क्या हम प्रभु से प्रेम करता है। ये सब विषयों का हमारा हर एक का जीवन में परीक्षा होने वाला है। आने वाला दिनों में इसका बारे में हम देखने वाला है। हालेलुया आपको मेरे को ईयोब जैसा परीक्षा जरूर है, होने वाला है। ये परीक्षा में अर्धा पास होने से नहीं चलता है। हालेलुया इस दुनिया में अर्धा पास होएगा तो चलेगा, लेकिन प्रभु का दरबार में, प्रभु का स्वर्गलोक में प्रभु का जैसा हालेलुया होने के लिए हमारा परीक्षा, हालेलुया हमारा ताड़ना, हमारा कोड़े सब परमेश्वर हमारा शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। हालेलुया उसे अपना के, उसे मान के, उसका अनुसरण करके जीने के लिए हम अपने आप को सौंप देगा। हालेलुया आने वाला दिनों में परमेश्वर इस वचनों से और बात करने के लिए अपन प्रार्थना करेगा। प्रभु हमें कौन सा परीक्षा करता है और हम कैसा उसमें से बाहर निकलेगा। हालेलुया प्रभु हमसे बात करेगा। हालेलुया आज का विषय के लिए अपन प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं, तू महान है, सर्वशक्तिमान है। तो प्रभु वचन से बात किया इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु तो हमारा साथ में है, संगति में है, इसके लिए धन्यवाद। तेरा मधुर वचन से प्रभु तो आज प्रभु तेरा बेटा और बेटी कैसा बनने का है इसका बारे में सिखाया, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु तेरा बेटा लोगों को तू ताड़ना करता है, शिस्त में लेके आता है। हालेलुया उसे कोड़े भी मारता है, जो प्रिय बेटा है उसे कोड़े भी मारता है। हे प्रभु तेरा मार खाने से हमें शांति मिलता है। हे प्रभु तेरा मार खाने से हम लोग सीधा तेरा इच्छा का अनुसार चलता है, इसके लिए धन्यवाद। तो हमें प्रभु सीधा रास्ते पे चला, तेरा इच्छा के अनुसार चला। ये वचन सुनने वाला हर एक भाई बहन का जीवन में परिवर्तन आने दे। हे प्रभु हालेलुया सबका जीवन में बढ़ोतरी उन्नति आने दे। हे प्रभु तो सबको प्रभु उठा, तेरा मर्जी का हिसाब से चला। प्रभु तेरा आत्मा से तो हमें सब कुछ चला के लेके जा। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीर्वादित करे। हालेलुया।